शुरू करते हैं हम लोग, है ना। चलिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये कोड हम लोगों ने लिखे थे। चलो, अगर इन कोड को हम लोगों ने लिखा था तो इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या लिखा था, ये लिखा था 1440250366146, याद है। चलिए, इसके बाद हम लोगों ने यहां पे सेंचुरी भी लिखा था। सेंचुरी में हम लोगों ने कहा था भाग दे दीजिए 400 का, ठीक है। सेंचुरी में हम लोगों ने कहा था भाग दे दीजिए 400 का, तो यहां पे क्या आएगा, शेषफल आएगा। शेषफल क्या आएगा बताओ बेटा, शेषफल आएगा या तो 100, या तो 200, या तो 300 और या तो 0। 100 आएगा तो 4, 200 आएगा तो 2, 300 आएगा तो 0 और 0 आएगा तो 6। और फिर हम लोगों ने कहा था कि पहला दिन कौन सा होता है बेटा, तो यहां पे हम लोगों ने कहा था पहला दिन होता है संडे, याद आ रहा है। संडे से हमें लेना है, तो संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया और सैटरडे हो गया। कभी कभी क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीजों में अपने आप को गलत समझ लेते हैं, है ना। कैसे गलत समझ लेते हैं, जैसे हम एग्जाम देने जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट गई, तो आप कहते हैं कि जो है सर आज तो सब बेकार हो गया, ये रिमाइंडर है, आज तो सब बेकार हो गया। क्यों बेकार हो गया, बिल्ली रास्ता कट गई। जैसे कहीं भाई एग्जाम है जिस दिन, उस दिन लाइट चली गई, है ना, तो आज तो बेकार है, लाइट चली गई। अरे लाइट आपकी ही नहीं गई, सबकी लाइट चली गई है। रोज आपको ज्यादा जल्दी होती थी, आज बिल्ली को ज्यादा जल्दी है, इसलिए बिल्ली चली गई, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजों में परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बोर्ड खराब हो गया, तो अरे आज तो सब माहौल खराब हो गया बोर्ड खराब, कोई बात नहीं, हो गया भाई, ये भी तकनीकी है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी तक सही चल रहा था, पता नहीं इसका कौन सा जो है स्क्रू पैच अंदर से डिस्टर्ब हो गया, गड़बड़ हो गया, तो ये सब होता रहता है। हाँ, रोज बिल्ली को जल्दी रहती थी, बिल्ली पहले चली जाती थी, आज हम लोगों को जल्दी हो गई, हम लोग पहले चले गए, ठीक है ना, तो चीजें सही हो गई। आइए, तो ये सेंचुरी वाला जो है बेटा, सेंचुरी वाला क्लियर हुआ, कैसे करना है। अब हमने यहाँ पर आपको क्या दिया था, कल हमने कुछ सवाल दिए थे। जैसे एक सवाल से शुरुआत करते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं अगर कि 20 जुलाई, चलिए 20 जुलाई 2024 को कौन सा दिन होगा, इस सवाल से शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने यहां से कहा था डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लीप, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए बेटा, क्या इसका उत्तर आएगा, बताएं। हाँ, तो इस डेट को इस नजरिए से देखने की जरूरत है, बस तेजी से बताइए क्या आएगा। हाँ, फिर आपका भी दिन निकालना है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे कि यहाँ पे हमें करना क्या है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों ने कहा सैटरडे, देखो डेट कितनी है 20, चलो अब जुलाई का कोड क्या हो गया, हम यहां से ले सकते हैं 0। ईयर कितने हैं 24, तो लीप ईयर कितने होंगे बताओ, 6 चौको 24, 6 का भाग देना है। अब सेंचुरी क्या है 2000, 2000 पूरी पूरी कट जाएगी, अगर पूरी पूरी कट जाएगी तो कोड क्या होगा 0, और जब जब 0 आता है तो क्या लेते हैं 6, याद आ रहा है, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 7, ठीक है। अगर गलती होगी तो आपके अंदर का अध्यापक जाग ही जाएगा, ठीक है। अब देखो तुरंत आप लोगों ने उत्तर कर दिया, 24 में से कितना बचा, 7 3 21, कितना बचा बताओ, 3 बचा, ठीक है। 20 में से कितना बचा, 6 बचा, 6 और 6 12 और 6 18, 18 और 3 कितना हो गया बताओ 21, ये पूरा कट गया, शेषफल कितना हो गया 0, और जब जब 0 आता है तो दिन कौन सा होता है, शनिवार। इसका मतलब इस दिन कौन सा दिन था, शनिवार, और आप में से लगभग लोग सही उत्तर कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको क्लियर हो गया है ना। हाँ, ये आपको क्लियर हो गया, तो ये कौन सा दिन था, शनिवार। जैसे कोई कह रहा है 27 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें भी हम लोगों को दिक्कत नहीं है। अगर हमें 27 अगस्त 2023 का दिन निकालना है तो उसमें भी हमें समस्या नहीं होगी, हम लोग उसको निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहां पे लिख दिया 27 अगस्त 2023, इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो तारीख कितनी है बताओ 27, अब अगस्त का कोड क्या होगा बताओ बेटा, सब लोग साथ में कर लीजिए, अगस्त का कोड क्या होगा बताओ 3,
ईयर कितने हैं 23, लीप ईयर कितने होंगे 5, सेंचुरी कोड कितना होगा 6 और डिवाइडेड बाई कितना होगा 7। हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ 27 का मतलब है 7 21 कितना बच गया 6 बच गया, 23 का मतलब 7 21 कितना बच गया 2, अब 5 और 2 7 ही कट गया, 6 और 6 12 और 3 कितना हो गया 15, 15 का मतलब क्या हो गया 15/7, 7 दूनी 14 कितना बचा 1, और इस 1 का मतलब क्या हो गया बताओ, जब जब पहला दिन आता है कौन सा आता है रविवार संडे, हाँ तो ये सब बताओ यहां पे कौन सा दिन होगा, रविवार का दिन होगा। तो मुझे लगता है कि यहां तक आप लोगों को अब कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या दिक्कत होगी कोई बताइए? क्लियर है? हाँ ठीक है, चलिए आप थोड़ी देर देख लीजिए। अब यहीं पर हम लोग एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं समान वर्ष वाले वर्ष। क्या कहते हैं? समान वर्ष वाले वर्ष। समान वर्ष वाले वर्ष क्या होते हैं वैसे समझ लीजिए। हम जिन वर्षों का प्रयोग करते हैं, ये सारे कमीशंस का बड़ा पेट क्वेश्चन है, हम जिन वर्षों का प्रयोग करते हैं वो जो वर्ष होते हैं वो कैसे रिपीट कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो समान वर्ष वाले वर्ष बेसिकली क्या होते हैं हमें इनको समझने की जरूरत है। जब किन्हीं दो वर्षों के कैलेंडर हूबहू एक दूसरे के समान हो जाएं, ऐसे दो वर्षों को हम समान वर्ष वाले वर्ष कहते हैं। अब दो वर्षों के कैलेंडर एक दूसरे के समान कैसे होते हैं? हो सकता है कि जिस वर्ष में हम लोग हों इससे पहले यही हूबहू कैलेंडर किसी वर्ष का रहा हो, और हो सकता है कि आने वाला कोई वर्ष ऐसा हो कि जिस वर्ष में हम हों आने वाले किसी वर्ष का कैलेंडर भी हूबहू ऐसा ही रहे। जैसे प्रश्न आपसे दो तीन तरीके से पूछा जाता है, 2007 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में से किस वर्ष के समान होगा? सिंपल सी बात है। या आपसे प्रश्न पूछा गया कि 4 मार्च 1973 को शनिवार के दिन मिश्रा जी ने अपना जन्मदिन मनाया, तो ये तो बट नेचुरल सी बात है कि मिश्रा जी हर 4 मार्च को अपना जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन पूछा बेटा आपसे जाता है कि फिर मिश्रा जी कब? 4 मार्च शनिवार के दिन ही अपना जन्मदिन मनाएंगे। तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम कहते हैं समान वर्ष वाला वर्ष। जैसे पूरा जो कैलेंडर है हूबहू वही कैलेंडर क्या हो जाए, रिपीट कर जाए। इस वर्ष की 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो दिन है, और उस वर्ष के भी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के जो दिन है वो एक हूबहू एक दूसरे के समान हो जाए तो समान वर्ष वाला वर्ष हो जाता है। जैसे सामान्य वर्ष का कैलेंडर हमेशा सामान्य वर्ष के ही समान होगा, और लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष के ही समान होगा। एक सामान्य वर्ष का कैलेंडर कभी भी लीप वर्ष के समान नहीं हो सकता, और एक लीप वर्ष का कैलेंडर कभी भी सामान्य वर्ष के समान नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल भी है। जब आप एक सामान्य वर्ष को लीप वर्ष से कंपेयर करते हैं तो होता क्या है बेटा कि 28 फरवरी तक तो दोनों वर्ष एक साथ चलेंगे, एक जैसे चलेंगे, लेकिन 28 फरवरी के बाद जैसे ही आएगा तो लीप वर्ष में 29 फरवरी आएगी और इसमें क्या आएगा 1 मार्च आएगा, और यहीं से दोनों कैलेंडर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो कैसे हम समान वर्ष वाले वर्ष को हल करते हैं, यही से हम लोगों को आज के इस सेशन की शुरुआत करनी है। बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे हम लोग अपने जो है दूसरा पैटर्न ले रहे हैं हम लोग, जैसे हम लोग अपने इस स्क्रीन पर कुछ चीजों को ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने कुछ वर्ष यहां पर लिए, हम लोगों ने यहां पे ले लिया बेटा कुछ कैलेंडर की समानता हम लोग देख रहे हैं। जैसे हमने लिखा कि चलिए अगर हमें कहना है कि 1915 का कैलेंडर, ठीक है, एक हमने 2000 में ले लिया, हमने ले लिया 2007 का कैलेंडर, ठीक है, एक हमने पहले वाला ले लिया, हमने ले लिया 2010 का कैलेंडर, और एक हमने लीप ईयर ले लिया, हमने ले लिया 2020 का कैलेंडर। हमने 4 तरीके के अलग अलग पैटर्न ले लिए। हम लोग बहुत तेजी से सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो यहां पे समझिए दो बेसिक इसके फॉर्मूले हैं। जैसे हमने कहा कि 1915, तो हमने यहां पे विकल्प दिया आपको, 4 विकल्प हैं इसके। जैसे मैंने कहा 1916 के समान होगा, 1920 के समान होगा, ठीक है, क्लियर आ गया? हाँ देखो 1916 के समान होगा, 1920 के समान होगा। यहां पे मैंने कहा कि 1926 के समान होगा, ठीक है, फिर मैंने कहा 1930 के समान होगा। क्लियर है? चलिए हाँ, अब जैसे 2007 का है तो मैंने कहा बेटा 2010 के समान होगा, 2012 के समान होगा, 2016 के समान होगा और 2018 के समान होगा। चलिए 2010 का है, इससे पहले वाला ले लिया
96 के समान होगा, सन 2000 के समान होगा, 1999 के समान होगा और 2004 के समान होगा। एक ले लिया। और 2020 का हम लोगों ने ले लिया कि 2034 के समान होगा, 2036 के समान होगा, 2040 के समान होगा और 2048 के समान होगा। क्लियर? ये हम लोगों ने चार अलग अलग यहां पे ले लिए। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, हम लोग इन चीजों को करने की कोशिश करते हैं। 1915 हमें क्या करना है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेना है, ध्यान से समझिएगा। ईयर्स की संख्या में हम 4 से भाग दे दें, हमें रिमाइंडर नहीं करना है, बहुत आसानी से समझिए। जो ईयर्स की संख्या होती है उस ईयर्स की संख्या में हम 4 से भाग दे दें। ईयर्स की संख्या क्या होती है? संख्या के बाद के 2 अंक, संख्या के बाद के 2 अंक। जब हम 4 से भाग देंगे तो जो हमें शेषफल मिलेगा वो 4 से कम मिलेगा। क्या मिलेगा? या तो हमें 1 मिलेगा, या हमें 2 मिलेगा, या हमें 3 मिलेगा, या हमें 0 मिलेगा। ठीक है, अगर 1 मिलता है तो आप 6 वर्ष का अंतर ले लीजिए। अगर 2 मिलता है तो 11 वर्ष का अंतर ले लीजिए। अगर 3 मिलता है तो भी 11 वर्ष का अंतर ले लीजिए। और अगर 0 मिलता है तो 28 वर्ष का अंतर ले लीजिए। अगर हम बेसिक फॉर्मूले से जाएंगे तो ये काफी बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, काफी बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं जाना है, मैं बेसिक से भी हल करके बता दूंगा, लेकिन एक पन्ना भर जाएगा। आप बस ध्यान रखिए, ईयर्स की संख्या हम किसको मानते हैं? बाद के 2 अंकों को। बाद के 2 अंकों में 4 का भाग दे दीजिए। शेषफल देखिए, 0, 2, 1, 2, 3 और 0। 0 जब जब आएगा पूरी संख्या कट जाएगी, तो ये लीप ईयर होगा। ये क्या होगा? लीप ईयर। आइए अब तुरंत एक एक सेकंड में सारे सवालों को हल कर लेते हैं। कैसे? देखो, ये कॉन्सेप्ट याद है। अब हमने यहां पे देखा कि ईयर्स की संख्या कितनी है, बताओ बेटा। तो यहां पे आपने कहा सर ईयर्स की संख्या 15 है। कुछ मत करिए, 15 में 4 का भाग दे दीजिए। 4 × 12, शेषफल कितना बचा? 3। जब जब 3 आता है तो कितने वर्ष बाद बताओ? तो हमने कहा 11 वर्ष बाद। तो अब बताओ, थिंक विदाउट इन कॉन्सेप्ट से 15 में आप क्या कर दीजिए, सीधे सीधे 11 जोड़ दीजिए, तो आपका उत्तर 1926 हो जाएगा। काम खत्म। हमें परीक्षा में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। देखो, हमने क्या कहा था कि 1915 क्या है? एक सामान्य वर्ष है। ध्यान से समझिए, इसी से इबारत वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। 1915 क्या है? एक सामान्य वर्ष है। आईएएस ने भी पूछा है, पीसीएस ने भी पूछा, मैं अभी कराऊंगा। अब सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष के ही समान हो सकता है, और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के ही समान हो सकता है। तो मतलब 1916 और 1920 पहले से ही आपका उत्तर नहीं होगा, इसको आप क्लियर समझ लीजिए। 16 और 20 आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? लीप ईयर है। तो या तो आपका उत्तर क्या होगा? 1926 होता, या तो 1930 होता। हमें इतना भी समझने की जरूरत नहीं है। हमने सीधे सीधे क्या किया, इसको क्लियर किया। 3 आया तो 11 जोड़ दिया। अब जैसे 2007 है, अब 2007 में ईयर्स की संख्या कितनी है बताओ? 7 है। 7 में भाग किससे दिया? 4 से। कितना बच गया बताओ? 3 बच गया। शेषफल लेना है, और 7 में आप सीधे सीधे 3 बचा तो 11 जोड़ दीजिए, और 7 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा, यहां आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2018 हो जाएगा। अब देखो, 16 और 12 तो वैसे भी उत्तर नहीं हो सकता था, क्योंकि ये लीप ईयर है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल थिंक विदाउट इन कॉन्सेप्ट पे जाइए। अगर पहले का जाइए तो उतना घटा लीजिए। जैसे सपोज करो, यहां पे बताओ कितना है? 10 है, और 10 बटे हमने क्या किया? 4। शेषफल कितना बचा? 2। और 2 का मतलब हम 11 घटा देंगे, तो 2010 में से जब हम -11 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1999 हो जाएगा। पहले का भी हम निकाल सकते हैं, रिवर्स भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कैसे? अब देखो यहां पे एक बेसिक बात, 2010 क्या है बेटा? सामान्य वर्ष है। क्या है बताओ? सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष के ही समान होता है। उस हिसाब से 96, 2000 और 2004 उत्तर नहीं होता, क्योंकि ये तीनों ही लीप ईयर हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1999 हो जाएगा। तो हम इसको बिना हल किए भी उत्तर कर सकते थे कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष के ही समान होता है, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के ही समान होता है। इसका मतलब है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जो जो दिन 2010 में पड़ा होगा, वही वही दिन 1999 में भी पड़ा होगा।
क्लियर है? 2007 में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो भी कैलेंडर होगा वही हूबहू कैलेंडर 2018 का भी होगा। जब एक कैलेंडर हूबहू अपने आप को रिपीट कर देता है तो ऐसे कैलेंडर को हम क्या कहते हैं? समान वर्ष वाला वर्ष या समान वर्ष वाले वर्ष का कैलेंडर। क्लियर है? अब जैसे देखो, कभी भी बेटा लीप ईयर हो तो लीप ईयर हमेशा अपने आप को 28 वर्ष बाद ही रिपीट करता है, एकदम याद कर लीजिए। अगर कोई लीप ईयर है तो लीप ईयर अपने आप को 28 ईयर्स 28 वर्ष के बाद ही रिपीट करेगा। अगर लीप ईयर आता है तो या तो 28 जोड़ दीजिए या तो 28 घटा दीजिए, लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? जैसे 2020 लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से पूरा पूरा कटता है। अब इसको हल करना है, कैसे करेंगे? तो देखो 2020 है बेटा, अब हमने 20 में भाग दे दिया 4 का, 4 पंचे 20, शेषफल कितना आया? 0। 0 तभी आएगा जब लीप ईयर हो जाएगा, क्योंकि अगर संख्या पूरी पूरी कट गई तो क्या होगा? लीप ईयर। आपने मैथमेटिक्स में विभाज्यता का नियम पढ़ा होगा। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि बात के 2 अंक 4 से कट जाएं तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी, या संख्या के बाद में 2 शून्य हो तो भी वो पूरी संख्या 4 से कटेगी। क्लियर है? ठीक है, तो अब आप बताओ बेटा, यहां पे 0 आ गया और 0 आने का मतलब ही हो गया कि हमें 28 जोड़ना है। जैसे हमने 28 जोड़ा तो क्या हो गया? 2048। क्लियर हो गया? तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि समान वर्ष वाला वर्ष अगर आता है बेटा, तो हमें अगर 5 सेकंड से ज्यादा लगा तो ये आपकी भी बेइज्जती है और हमारी तो घनघोर बेइज्जती है, क्योंकि अगर 6वां सेकंड लग गया तो आपके हमारे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे देखो, अब यहां पर मैं कोई भी चीज लिखूं, आपको उत्तर करना है कि ये वर्ष कब रिपीट होगा। करेंगे मेरे साथ? चलो मैं लिखूं और 6 सेकंड में आप उत्तर कर दीजिए। कैसे? चलो मुझे बताइए आप, 1517 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? जल्दी बताइए, 1517 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? बोलो जल्दी बताओ। देखो, अब जो लोग 1528 कर रहे हैं वो घनघोर गलत बता रहे हैं। क्यों? 17 में ईयर कितने हैं बताओ? 17, और 17 में 4 का भाग दे दिए, 4 चौको 16, शेषफल कितना बचा? 1। और जब 1 बचेगा तो कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। तो 17 में 6 जोड़ दीजिए तो 1523 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना होगा? 1523, है ना? आपने 11 जोड़ दिया, और जैसे ही आपने 11 जोड़ा वो लीप ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1528 तो लीप ईयर होता है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 1523। मतलब लगाना है लेकिन गलती नहीं करनी है, लगाना है, सीखना है ना? इफ यू मे गो शॉर्टकट इट कट यू शॉर्ट श्योरली। अगर आपने छोटे छोटे रास्तों का चयन किया तो काट के छोटा कर देंगे। ट्रिक का हिंदी रूपांतरण होता है धोखा। ट्रिक जो होता है, ट्रिक को कभी अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो ट्रिक का मतलब क्या होता है? धोखा। ट्रिक को वही व्यक्ति बहुत शानदार तरीके से अप्लाई कर सकता है जिसने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा हो। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर जल्दबाजी करिए। जल्दबाजी करिए कोई दिक्कत नहीं, बट कॉन्सेप्ट को सीख के जल्दबाजी करिए। ठीक है, जैसे चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मैंने आपको कहा, मैंने कहा बेटा ये बता दो आप मुझे कि चलो 2004 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? तेजी से बताओ, 2004 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? बताएं। तो 2004 देखो लीप ईयर है। जब लीप ईयर आए तो गुणा भाग मत करिए। अभी भी देखो कुछ लोग 2010 बता रहे हैं। जब लीप ईयर आए, 4 में 4 का भाग देंगे, पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। तो 0 आता है तो कितने वर्ष बाद? 28 वर्ष बाद। तो सीधे सीधे 2032 होगा, 2032 होगा। क्लियर है? सीधे सीधे 2032 हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब मुझको ये बताओ कि हम लोग जिस वर्ष में हैं, इस वर्ष का कैलेंडर, जैसे आज जो है, आज का जो दिन है, चलिए जैसे मैंने कहा हम लोग 2022 में है। 2022 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? जैसे आज मंगलवार है और 5 जुलाई है। तो अब मैंने आपसे पूछा कि 2022 में 5 जुलाई को मंगलवार है। ठीक है, अब आप बताइए आने वाले वर्षों में किस वर्ष 5 जुलाई को फिर से मंगलवार होगा? तो भाई देखिए, इस डिटेल को एडिशनल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो समान वर्ष वाला वर्ष होगा वो इसको अपने आप सेटिस्फाई करेगा। तो 2022 का कैलेंडर कब आएगा? तो सिंपल सी बात है, अगर हमें 2022 के कैलेंडर की जरूरत है तो हम क्या करेंगे
कि 2022 में हम भाग दे देंगे 4 का, 4 पंचे 20, यहां पे कितना बचा 2, और 2 का मतलब क्या होता है 11, और हम 22 में 11 जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2033 हो जाएगा। इसका मतलब है 2033 में बेटा फिर से 5 जुलाई को मंगलवार होगा। अगर आप गूगल पर सर्च कर लीजिए कि 5 जुलाई 2033, तो वो दिन आपको दिखाएगा ट्यूसडे। क्या दिखाएगा? ट्यूसडे दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? क्लियर हो गया? ट्यूसडे ही दिखाएगा, मजबूरी है उसकी दिखाना, क्योंकि अब आप इसको सीख चुके हैं। हाँ, क्लियर हो गया? मंगलवार दिखाएगा। हाँ, गूगल भी अब आपसे पान नहीं पा सकता, गूगल की भी मजबूरी है कि उसको आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब जैसे बेटा आईएएस ने एक क्वेश्चन पूछा, आईएएस ने क्वेश्चन पूछा कि एक दादाजी थे, समझ लो पूरे कॉन्सेप्ट को। दादाजी ने एक ही कैलेंडर का प्रयोग 1901 में, 1907 में और 1918 में किया। दादाजी ने एक ही कैलेंडर का प्रयोग, ये क्वेश्चन आपसे आईएएस में पूछा गया। क्या पूछा गया? दादाजी ने एक ही कैलेंडर का प्रयोग 1901 में, 1907 में और 1918 में किया। दादाजी आने वाले समय में फिर जिस वर्ष इस कैलेंडर का प्रयोग करने वाले थे, मतलब दादाजी का मन नहीं भरा था। अब देखो ऐसा बेटा दो ही कंडीशंस में हो सकता है कि दादाजी एक ही कैलेंडर को बार बार देख रहे हैं। दो ही कंडीशन में हो सकता है कि या तो दादाजी डिस्टर्ब हो गए हों, या दादाजी इस कैलेंडर के लॉजिक को समझ रहे हों, है ना। तो दादाजी ने एक ही कैलेंडर का प्रयोग 1901, 1907 और 1918 में किया। दादाजी इस कैलेंडर का प्रयोग पुनः जिस वर्ष करने वाले थे, पुनः जिस वर्ष करने वाले थे, उस वर्ष के प्रथम माह के प्रथम दिन, प्रथम माह के प्रथम दिन ओम शांति हो गई, उनका स्वर्गवास हो गया। तो आपसे पूछा गया था दादाजी का स्वर्गवास किस दिन हुआ? सन नहीं पूछा था, आपसे पूछा गया था कि दादाजी का स्वर्गवास किस दिन हुआ, ये आपसे पूछा गया था, है ना। हाँ, बताए तो किस दिन हुआ दादाजी का स्वर्गवास? तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, आप इन तीनों के बीच में अगर रिलेशन निकालेंगे तो आराम से रिलेशन ही आपको दे देगा। 1901 का कैलेंडर 1907 में क्यों किया? क्योंकि इसमें ईयर कितना था? एक में जब आप 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना कहलाएगा? 1। मतलब 1 में जब हमने 6 जोड़ा तो क्या हो गया? 1907। तो 1901 का कैलेंडर 6 जोड़ दोगे तो 1907 में रिपीट होगा। अब 7 में बेटा ईयर कितने थे? तो फिर भाग दे दो तो शेषफल 3, और 3 का मतलब 11, तो प्लस 11 जोड़ा तो 18 में हो गया। तो 1901 का कैलेंडर 1907 में, 1907 का कैलेंडर 1918 में। अब 1918 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो आपको कुछ नहीं करना था, 18 में भाग देना था 4 का, कितना बचता? 2, और 2 का मतलब कितना हो जाता है? 11। तो ये 11 जब बेटा इसमें जुड़ता तो ये 1929 होता। तो अब 1929 में दादाजी का स्वर्गवास हुआ, ये तो क्लियर हो गया। क्या लिखा है? प्रथम माह के प्रथम दिन उनका स्वर्गवास हो गया उस वर्ष। तो प्रथम माह मतलब जनवरी, और प्रथम दिन मतलब 1। तो 1 जनवरी 1929 को दादाजी गोकुलवासी हो गए। तो अब आपका बताना था किस दिन हुआ, तो अब ये तो बता ही सकते हैं कि 1 जनवरी 1929 को कौन सा दिन होगा। तो बताओ 1 जनवरी 1929 को कौन सा दिन होगा? तो तारीख कितनी है? 1। जनवरी का कोड क्या होगा? 1। ईयर कितने होंगे बताओ? 29। लीप ईयर कितने होंगे? 7। और सेंचुरी कोड 1900 का क्या हो जाएगा बताओ बेटा? 0। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 7, है ना। 7 चौको 28, 1 बच जाएगा, 7 तो कट गया। अब 1 2 3, और 3 जब जब आता है तो कौन सा दिन आता है? मंगलवार। तो इसका मतलब है दादाजी मंगलवार को स्वर्गवासी हुए। तो इसका उत्तर क्या था? मंगलवार। तो दो कॉन्सेप्ट को इकट्ठा कर दिया था, दो कॉन्सेप्ट को इकट्ठा कर दिया था। एक तो आपसे इसी कॉन्सेप्ट में आईएएस ने समान वर्ष वाला वर्ष भी पूछ लिया था, और दूसरा इसी कॉन्सेप्ट में आपसे दिन माह शताब्दी और वर्ष की गणना भी करा ली थी। क्लियर हो गया सबको ये क्वेश्चन? दिन माह वर्ष और शताब्दी की गणना भी करा ली थी, ठीक है। क्लियर है? हाँ, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। तो अब बताओ बेटा, मतलब माता पिता का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कह रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? समान वर्ष वाले वर्ष का बताइए। 4 से भाग देना है। तो अब हमें बस एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलना है
कि अगर हमसे समान वर्ष वाला वर्ष पूछा गया तो हम क्या कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे। अगर 1 आता है तो 6 वर्ष, 2 आता है तो 11 वर्ष, 3 आता है तो भी 11 वर्ष और 0 आता है तो 28 वर्ष। जैसे समान वर्ष वाले वर्ष होते हैं, उसी प्रकार समान महीने वाले महीने भी होते हैं। जिस प्रकार ये समान वर्ष वाले वर्ष होते हैं, उसी प्रकार समान महीने वाले महीने भी होते हैं। लेकिन अंतर केवल ये होता है कि समान महीने वाले महीने एक वर्ष के अंदर होते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि एक वर्ष में 2 महीने भी ऐसे होते हैं। आज मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूं कि आज आप जब घर का कैलेंडर आप आज से देखेंगे तो आपको बड़ा चमत्कार लगेगा कि यार ये कैलेंडर हम लोग आज तक देखते थे और जब जो है चेंज होता था वर्ष तो हम इसको फेंक देते थे, लेकिन इसमें तो बड़ा लॉजिक बा, बहुत लॉजिक बा कैलेंडर में। इसीलिए तो आपसे पढ़ने के लिए कहा जाता है, क्योंकि क्या कहता है एग्जामिनर, जो कैलेंडर को दुनिया जानती है, हम चाहते हैं कि आप उससे अलग कैलेंडर को जाने और उससे अलग कैलेंडर आपके लिए क्या है, इसको हम जानना चाहते हैं। और वही मैं भी आपको बताना चाहता हूं जहां से प्रश्न बनाते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं समान महीने वाले महीने। समान महीने वाले महीने क्या होते हैं? समान महीने वाले महीने ये देखते हैं। एक वर्ष के अंतराल में आने वाले ऐसे 2 महीने जिनका कैलेंडर प्रथम दिन से एक दूसरे के समान होता है, उनको हम समान महीने वाले महीने कहते हैं। बहुत आसान होता है, याद नहीं करना है, बस जो है समझना है चीजों को। जल्दी से बढ़ जाइए और पार कर जाइए, है एक लेवल को पार कर जाइए। जैसे कैसे होता है समान महीने वाला महीना, मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो, एक सामान्य वर्ष की पहले बात करते हैं। समान महीने वाले महीनों में बात करते हैं सामान्य वर्ष की, ठीक है। सामान्य वर्ष, जनरल ईयर में हम लोग बात करते हैं। तो जनरल ईयर के महीने कितने होते हैं बताओ? जनवरी, फरवरी। अगर बेटा ये बैच रीजनिंग का पूरा कर लिए, मैं वादा करता हूं रीजनिंग का सवाल तो आपके जीवन में गलत नहीं होने दूंगा। बस इस तरीके से, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं पढ़ लीजिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे समान वर्ष वाले वर्ष कैसे हैं? जैसे जनवरी का कोड 1 है, रटना नहीं है। फरवरी का कोड 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0 है, मई का 2 है, जून का 5 है, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, 1, 4, 6। कैसे हम समान महीने वाले महीनों को बनाते हैं, ये समझने की बात है, ठीक है। जैसे देखो, अगर हमें किसी वर्ष में समान महीने वाले महीने देखते हैं बेटा, तो रटना नहीं है, बस कोड देख लो। जैसे जनवरी का कोड 1 है, गौर से देखो। और किस महीने का कोड 1 है? तो आप देखेंगे अक्टूबर का कोड 1 है। जिन 2 महीनों के कोड समान होंगे, उन महीनों के दिन भी एक समान होंगे, डेट्स भी एक समान होंगी। कैसे? देखो, अगर जनवरी और अक्टूबर 1 है तो आप लिख लीजिए जनवरी बराबर अक्टूबर। बेटा किसी भी सामान्य वर्ष में देख लीजिए, जनवरी की जिस तारीख को जो दिन पड़ेगा, अक्टूबर की भी उसी तारीख को वही दिन पड़ेगा। जनवरी की जिस तारीख को जो दिन पड़ेगा, अक्टूबर की भी उसी तारीख को वही दिन पड़ेगा। इसको एकदम मान के चलिए। क्लियर है? क्लियर हो गया बात की नहीं? जिनका कोड बराबर, वो क्या हो जाएंगे? समान महीने वाले महीने हो जाएंगे। तो जनवरी का कोड क्या है? 1, और अक्टूबर का कोड क्या है बताओ? 1 है। क्लियर है? अब देखो, फरवरी का कोड क्या है? 4। फरवरी का कोड 4 है, और मार्च का कोड भी क्या है? 4। और बताओ नवंबर का कोड भी क्या है? 4। फरवरी, मार्च और नवंबर, है ना। तो अब बताओ यहां पर, अगर ये फरवरी है, फरवरी बराबर मार्च कर दें और बराबर नवंबर कर दें, है ना। नवंबर, फरवरी बराबर मार्च बराबर नवंबर। क्लियर है? ठीक है। तो फरवरी का कोड कितना है? 4। मार्च का कोड कितना है? 4। और नवंबर का कोड कितना है? 4। तो अब फरवरी की जिस तारीख को जो दिन होगा, मार्च की भी उसी तारीख को वो दिन होगा, और नवंबर की भी उसी तारीख को वो दिन होगा। क्या कभी कैलेंडर में आपने महसूस किया है? आज फरवरी का कैलेंडर उठा के देख लीजिए, 4 फरवरी को जो दिन होगा वही 4 मार्च को भी होगा और वही 4 नवंबर को भी होगा। तो कैलेंडर का ये उपयोग आपने कभी नहीं देखा होगा, है ना। चलिए अब देखो, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल का कोड क्या है बताओ? 0। और जुलाई का कोड क्या है बताओ? 0। तो यहां पे क्या होगा बताओ? अप्रैल के महीना जुलाई के महीने के समान हो जाएगा। क्लियर है?
अब देखो मई का कोड क्या है 2, मई का कोड क्या है बताओ 2, और जून का कोड क्या है 5। तो क्या 2 किसी से मिल रहा है? नहीं। तो मई का कैलेंडर किसी भी वर्ष के कैलेंडर के समान नहीं होगा। क्या जून किसी से मिल रहा है? नहीं। तो जून का कैलेंडर भी किसी भी महीने के कैलेंडर के समान नहीं होगा। अब जुलाई तो हो गया। अगस्त किसी से मिल रहा है? नहीं। तो अगस्त का कैलेंडर भी किसी भी महीने के कैलेंडर के समान नहीं होगा। सितंबर का कोड 6 है और दिसंबर का कोड 6 है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? सितंबर बराबर दिसंबर। आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए बेटा, यदि किसी सामान्य वर्ष में जनवरी माह का 10वां दिन मंगलवार है, तो उसी सामान्य वर्ष में किस माह का 10वां दिन मंगलवार होगा? तो आपका उत्तर होगा अक्टूबर का। अगर आपसे कहा जाए कि किसी सामान्य वर्ष में कौन से 3 महीनों की पहली तारीख को एक समान दिन होगा, तो आप क्या कहेंगे? फरवरी, मार्च और नवंबर की पहली तारीख को एक समान दिन होगा। अगर आपसे पूछा जाए किसी सामान्य वर्ष में अप्रैल माह का 15वां दिन गुरुवार है, तो उसी सामान्य वर्ष में किस माह का पहला दिन 15वां दिन गुरुवार होगा? जुलाई का। क्लियर? तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया सामान्य वर्ष में समान महीने वाले महीने, सामान्य वर्ष में समान महीने वाले महीने। लेकिन यहां पे एक और ध्यान करना है कि एक सामान्य वर्ष में 3 महीने ऐसे होते हैं जिनका कैलेंडर किसी भी माह के कैलेंडर के समान नहीं होता। एक तो मई होता है, दूसरा जून होता है, और तीसरा क्या होता है बताइए? अगस्त। एक सामान्य वर्ष में मई, जून और अगस्त ऐसे 3 माह हैं जिनके कैलेंडर किसी भी माह के साथ समानता प्रदर्शित नहीं करते। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ये बता दो बेटा कि यदि किसी सामान्य वर्ष में मई माह का चौथा दिन सोमवार है, तो उसी सामान्य वर्ष में किस माह की चौथी तारीख को सोमवार होगा? किसी माह की चौथी तारीख को सोमवार नहीं होगा, क्योंकि मई की कनेक्टिविटी किसी के भी साथ नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आई? देखो, अब परीक्षा में आपको इतना जबरदस्त डिजाइन नहीं बनाना है कि हम बहुत बेहतरीन जैसे हमने ये बनाया है, ऐसा नहीं। परीक्षा में आप ऐसा बनाएंगे तो ये कैलेंडर नहीं, आपका और भी बहुत कुछ खराब हो जाएगा। तो परीक्षा में अगर आपसे समान महीने वाले महीने पूछेगा तो एक ही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या? आपको बस कोड याद होना चाहिए, 144, 025, 036, 146। बस एक चीज याद रखिए, जिन 2 माह के कोड समान होंगे वो समान वर्ष वाले वर्ष होंगे। जैसे आपसे पूछा गया कि अप्रैल, 10 अप्रैल, तो अप्रैल का कोड देख लीजिए 0 है, तो फिर देख लीजिए किसका 0 है? जो है जुलाई का। तो अप्रैल बराबर क्या हो जाएगा? जुलाई। काम खत्म। केवल कोड देखना है। क्या देखना है? कोड देखना है। अगर कोड समान है तो इसका मतलब क्या है? वो मंथ क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो कोड के अलावा अब इतना खूबसूरत सा डिजाइन वहां पे मत बनाइएगा रंगीन, नहीं तो समस्या हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, जब लीप वर्ष की बात हम लोग करेंगे बेटा तो ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि लीप वर्ष में कोड भी चेंज होते हैं। तो हम लीप को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवर्ष। तो अगर हम एक अधिवर्ष का ज्ञात करें, रटना नहीं है, अधिवर्ष में समान महीने वाले महीने, अधिवर्ष में समान महीने वाले महीने। क्लियर है कि नहीं? चलो, अब अगर एक अधिवर्ष में हम समान महीने वाले महीने की बात करें तो हम कैसे करेंगे? तो हम पहले इसका भी कोड देखते हैं। तो इसके कोड क्या होते हैं बताओ? हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्लियर है? कैसे इसको डील करेंगे? चलो, अब जनवरी का कोड क्या होगा? 0, और फरवरी का क्या होगा? 3, मार्च का 4, फिर एक समान होगा 025, 036, 146। याद आ रहा है? चलो, अब देखो, बनाते हैं, यहां पे भी बनाते हैं। देखो कैसे। हाँ, जनवरी का क्या है बताओ? 0, अप्रैल का क्या है बताओ? 0, और जुलाई का क्या है बताओ? 0। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बेटा? जनवरी बराबर अप्रैल बराबर जुलाई। ठीक है? फरवरी का क्या है? 3, तो यहां फरवरी का 3 है और अगस्त का क्या है? 3, तो यहां पे हम लिखेंगे फरवरी बराबर
अगस्त, ठीक है। मार्च का यहां पे क्या है 4, तो नवंबर का क्या है बेटा बताओ यहां पर 4, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे मार्च बराबर नवंबर, ठीक है। मई का क्या है यहां पे 2, क्या किसी और महीने का 2 है? नहीं है, तो यहां पे मई क्रॉस हो जाएगा। जून का क्या है 5, क्या किसी और महीने का 5 है? नहीं है, तो जून क्रॉस हो जाएगा। जुलाई अगस्त हो गया। सितंबर का क्या है 6 और दिसंबर का क्या है 6, तो यहां पे हो जाएगा सितंबर बराबर दिसंबर। क्लियर है? अब आप बताओ यहां पर अक्टूबर का 1 है, क्या किसी और का 1 है? नहीं है। क्लियर? तो हो गया। तो बेटा यह क्या हो गए बताओ, एक अधिवर्ष में समान महीने वाले महीने। मैंने क्या कहा था, एक ही कोड से पूरा पढ़ा दूंगा, है ना, बस याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया बताओ, एक अधिवर्ष में हो गया बताओ समान महीने वाले महीने, समान माह वाले माह। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक अधिवर्ष में किन 3 महीनों की पहली तारीख को एक समान दिन हो सकता है, तो क्या कहेंगे, है ना, हो सकता है जनवरी, अप्रैल और जुलाई। अगर फरवरी माह का 10वां दिन मंगलवार है, तो किस माह का 10वां दिन मंगलवार होगा? अगस्त का। यदि अंतिम माह का 25वां दिन सोमवार है, तो उस आने बीते हुए समय में किस माह का 25वां दिन सोमवार होगा? सितंबर का। क्लियर हो गया? एक बात और बेटा यही याद रखनी है कि एक अधिवर्ष में कौन से 3 महीने ऐसे हैं जिनका कैलेंडर किसी के समान नहीं होता? तो देखो एक अधिवर्ष में बेटा मई, जून और अक्टूबर, ऐसे 3 महीने हैं जिनके कैलेंडर किसी भी माह के कैलेंडर के समान नहीं होते। तो हम लोगों ने जो बेटा शुरुआत आज की थी वो कहां से की थी? हम लोगों ने शुरुआत की थी समान वर्ष वाले वर्ष से, है ना। तो समान वर्ष वाले वर्ष भी हम लोगों ने क्लियर किए और समान महीने वाले महीने भी हम लोगों ने क्लियर किए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नमस्कार आज के लिए।